हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप न्यूबॉर्न बेबी के सूट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेबी सूट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेबी फ्रॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर और लेडीज़ कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अब हम इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड देखेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके का दिखाई देता है ये डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है ये आप तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही खूबसूरत नीटिंग पैटर्न है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें फंदे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 के मल्टीपल में फंदों को ले लेना है और प्लस में 1 स्टिच लेने से आपका जो पैटर्न है वो सेट हो जाएगा। 4 के हिसाब से फंदे ले लीजिए, प्लस में 1 करेंगे फंदे को तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। 4 रो का डिज़ाइन है, यानी कि 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पर मैंने 4 के मल्टीपल में यहाँ पे फंदों को ले लिया है, प्लस में 1 कर लिया है। रो फर्स्ट बिनेंगे राइट साइड से। यहाँ पे हम रो फर्स्ट बिनेंगे राइट साइड से। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अगर आप बिनते हैं तो सीधा बिन दीजिए। एक फंदा सीधा बिनेंगे। ये हमारे 2 एच के लिए फंदे रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदों का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इन 4 फंदों में से पहले फंदे को हमें उल्टा बिनना है, दूसरे फंदे को हमें सीधा बिनना है। देखिए, तीसरे फंदे को उल्टा बिनना है, चौथे फंदे को सीधा बिनना है। तो 4 फंदे हमने बिन लिए। देखिए, एक फंदा। अब हमें देखिए ऊन को अपनी तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ लाना है। 3 फंदों को हमें दूसरी सलाई पे ले लेना है। अब ऊन को जो हम राइट साइड की तरफ लाए थे उसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ यानी कि पीछे की तरफ कर देना है। फिर ये वाले फंदे हम वापस उसी सलाई पे ले लेंगे, यानी कि पहली सलाई पे। इस तरीके से देखिए। अब हम फिर से 4 फंदे बिनेंगे। ऊन को अपनी तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 फंदों का पहला फंदा उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे, तीसरा फंदा उल्टा बिनेंगे और चौथा फंदा सीधा बिनेंगे। तो 4 फंदे हमने फिर यहाँ पर बिने। देखिए इस तरीके से ये 4 फंदे हमने बिन लिए। अब हम ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे। देखिए इस तरीके से 3 फंदों को हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। 1 2 3। अब हम ये वाला जो ऊन है जो हम राइट साइड की तरफ लाएंगे इसे हम रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे। उल्टे फंदे के अलावा हमें लेके जाना है। फिर हम इन तीनों फंदों को दूसरी सिलाई पे दोबारा ले लेंगे। अब हम फिर से ऊन को आगे की तरफ लाके यानी कि राइट साइड तरफ लाके 4 फंदे बिनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो उल्टे फंदे को छोड़ के आपको 3 फंदों के आगे से ऊन को लेकर आना है। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदे हम दूसरी सिलाई पे डालेंगे और फिर जो हम आगे की तरफ ऊन लाए थे अब हम उसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर इन तीनों फंदों को हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। अब हम फिर से 4 फंदे बिनेंगे। देखिए ये वाले 4 फंदे। आपको इसी तरीके से पूरी रो को रिपीट करना है, यानी कि इन्हीं 4 फंदों को बार बार आपको बिनना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। देखिए 4 फंदे हो गए। ये देखिए इस तरीके से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदे दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, 3 फंदों के आगे से ले जाते हुए ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे यानी कि पीछे की तरफ करेंगे। वापस से 3 फंदे हम सिलाई पे ले लेंगे। फिर इसी तरीके से हम 4 फंदों को बिनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। 1 2 3। ऊन को पीछे की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। तीनों फंदों को वापस से पहली सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इस तरीके से ऊन है। अब हम फिर से आगे की तरफ लाएंगे और 4 फंदों को बिनेंगे, यानी कि एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। एक उल्टा फंदा बिना, एक सीधा फंदा बिना,
एक उल्टा फंदा बिना, एक सीधा फंदा बिना। 4 फंदे बिन लिए, ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, 1 2 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे यानी कि पीछे की तरफ, वापस से 3 फंदों को हमें दूसरी सिलाई पे लाना है। और ये जो लास्ट का हमारा फंदा रहेगा उल्टा, इससे ये हमारा डिजाइन को सेट कर देगा। ये 2 फंदे हमारे सीधे बिन के कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रो सेकंड बिनेंगे। रो सेकंड देखिए कैसे बिनना है आपको। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए उल्टा फंदा है हमारा, एक फंदा सीधा, ये वाला देखिए, ये सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। यानी कि जो आपकी सेकंड रो है वो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, सीधे फंदे को आपको सीधा बिन देना है और उल्टे फंदे को आपको रॉन्ग साइड से उल्टा बिन देना है। तो रॉन्ग साइड की सेकंड रो हम इसी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जो जैसे फंदे हैं उनको आप उसी तरीके से बिन लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये जो डिज़ाइन है ये मुझसे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला था कि आप ये वाला डिज़ाइन बना के दिखाइए, उनको सीखना है। तो उन सब के लिए मैं ये डिज़ाइन को लेकर आई हूँ। आप सब इस डिज़ाइन को सीख के अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रो सेकंड बिन रहे हैं और सेम स्टिच को हम बिन रहे हैं, यानी कि जो जैसे फंदे हैं उनको आपको उसी तरीके से बिन लेना है। सीधे को सीधा बिन लेना है, उल्टे को उल्टा बिन के रो को सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट का फंदा है उसको हमने उल्टा बिन के हुए रो को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम रो थर्ड पर आएंगे। तो रो थर्ड हमारी कैसे बिननी है, पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, एक फंदा सीधा, ये वाला। अब देखिए हमने 4 फंदों पे शुरुआत में डिजाइन डाली थी। अब देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो ये वाले हमें एक फंदा उल्टा, 3 फंदे हमें इस तरीके से बिन ले लेना है। यानी कि अब ये देखिए इन 3 फंदों को हमें बिनना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, 3 फंदों को हमें दूसरी सिलाई पे लेना है इस तरीके से। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और तीनों फंदों को वापस से सिलाई पे ले लेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदों में से चारों फंदों को हम बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, तीनों फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, यानी कि 1 2 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, 3 फंदे वापस से फर्स्ट नीडल पे ले लेंगे इस तरीके से। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारी रो थर्ड है वो सेम रो फर्स्ट की तरह ही है, बस आपको शुरुआत के 3 फंदों पे ध्यान देना है। बाकी आपके जो बीच के फंदे रहेंगे वो सेम हमारी रो फर्स्ट की तरह ही रिपीट होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने फिर से एक बार इन फंदों को बिना है। अब हम ऊन को फिर से उसी तरीके से आगे की तरफ लाएंगे, यानी कि उल्टे फंदे के लिए हम आगे की तरफ लाएंगे और सीधे फंदे के लिए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, देखिए इस तरीके से 1 2 3। ऊन को पीछे लेके जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ, वापस से हम इन फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे।
इन फंदों को बिन चुके हैं क्योंकि इस वजह से हम इसे अब की बार नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम वही बिनेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो हमारे इसमें जो बिनना है वो इसी तरीके से बिनना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। चौथा फंदा सीधा बिन देंगे। 4 फंदों का डिजाइन है, 3 फंदे हम लाएंगे दूसरी नीडल पे ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए, 1 2 3 ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। वापस से हम इन फंदों को फर्स्ट नीडल पे लेंगे। लास्ट में देखिए ये जो 2 फंदे हैं ना, यही आपके शुरुआत में 2 फंदे होंगे और यही आपके लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बिन लेना है और एक फंदा उल्टा। ये आपका डिजाइन सेट करने वाला फंदा है। तो यहाँ पर आपकी 3rd रो जो है वो कंप्लीट हो गई हमारी और लास्ट के दोनों फंदों को हम सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर देंगे। अब रो 4 आ जाएगा, हमारा 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो रॉन्ग साइड का रो हमारा सेम रो जो 2nd रो हमने बिना था सेम उसी तरीके से बिनेंगे, यानी कि जो सीधा फंदा है उसे सीधा बिन देंगे, जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बिन देंगे, जो सीधा फंदा है उसे सीधा बिन देना है। रॉन्ग साइड से सेम रो 2nd की तरह ही रिपीट होगी, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये सीधा फंदा आपको सीधा बिन लेना है और उल्टे फंदे को आपको उल्टा बिन लेना है। रॉन्ग साइड से आप जब थोड़ा बिनेंगे तो ये फंदे अलग से दिखाई देने लगेंगे, यानी कि ये दिखने लगेंगे कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बिन लेना है सीधा उल्टा फंदा। ये जो डिज़ाइन है आप इसे एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं, कोई बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बटन पट्टी की तरह भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप इस डिज़ाइन का वुलन प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, बॉर्डर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और डिज़ाइन के भी लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो आप उस पर इस डिज़ाइन को बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे हम रो 4 बिन रहे हैं और रो 4 जो है वो हमारा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए, यानी कि जो जिस तरीके के फंदे हैं उसे वैसे ही बिनना है और पूरी रो को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारा 4 रो का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जब आप इसको थोड़ा बिनेंगे तो इस तरीके का आएगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप ग्लव्स बना रहे हैं क्रिसमस के लिए तो आप उसमें भी इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, मफलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।